दोस्तों, जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। यह मात्र कहने की बात नहीं है, अपितु वास्तव में भी ऐसा है। बहुत से लोग आपको हमेशा यह कहते मिलेंगे कि तुम यह कार्य नहीं कर सकते, यह कार्य तुम्हारे लिए संभव नहीं है, तुम इस एग्जाम को पास नहीं कर सकते, तुम यह नहीं बन सकते, तुम वह नहीं बन सकते। किंतु वह लोग हमेशा यह भूल जाते हैं कि जिन लोगों ने उस एग्जाम को पास किया है या जो वह आज बने हैं, वह सभी लोग हमारे जैसे ही हैं। उनमें और हम में समान क्षमताएं हैं। ईश्वर ने मानव को एक ऐसा मस्तिष्क दिया है जो किसी अन्य प्राणी को संसार में प्राप्त नहीं है। इसके बलबूते मानव इतना सक्षम है कि उसके लिए कुछ भी कर पाना असंभव नहीं। वह एक बार बस दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ता जाए। हर दिन सुबह उठते ही हमें एक नया मौका मिलता है कुछ करने का। हर सवेरा हमें अपने आप में बदलाव का मौका देता है, किंतु यह हमारे ऊपर है कि हम उस मौके का फायदा कैसे उठाएं। यह हम पर है कि हम उसे एक सुनहरा मौका समझे, अन्यथा रोज की तरह एक आम दिन। एक सफल व्यक्ति हर सुबह इस चाह के साथ उठता है कि आज कुछ नया करने को मिलेगा, आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ एक असफल व्यक्ति सुबह उठते ही सोचता है कि काश थोड़ी देर और अच्छे से सो लिया होता, बस थोड़ी देर और अच्छी से सोने को मिल जाता। यह मात्र एक दिन की नहीं, अपितु हर रोज की कहानी है। हमें मालूम भी नहीं है कि हम जरूरत से ज्यादा सोचकर, दोस्तों से अत्यधिक समय तक गप्पे लगाकर, व्यर्थ के विचारों के बारे में सोचकर अपना कितना कीमती समय व्यर्थ में गवा रहे हैं और मन में बस यही आशा रखकर चल रहे हैं कि आज से नहीं कल से शुरू करेंगे, या फिर जो किस्मत में है वह खुद ही मिल जाएगा। किंतु वहीं दूसरी ओर सफल होने वाला व्यक्ति पिछली रात को ही सोच लेते हैं कि उसे कल क्या करना है, उसके लिए कल के सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन से हैं, तथा वह सुबह होते ही अपने उन कार्यों को सिद्ध करने में लग जाता है। वह बार बार व्यर्थ की सोच से बचने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है कि कोई कार्य मात्र सोचने से नहीं बल्कि प्रयास करने से होता है। अब्दुल कलाम कहते थे, सपने वो नहीं जो हम 100 कर लेते हैं, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते। जिस व्यक्ति को सफल बनना है वो सपने लेने की बजाय अपने सपनों को पूरा करने पर ज्यादा ध्यान देता है। वह एक दृढ़ संकल्प के साथ चलता है। वह जानता है कि रास्ते में हजारों मुसीबतें आएगी, लेकिन उसे रुकना नहीं है। दोस्तों, यह जीवन हमें केवल एक बार ही मिलता है, तो हम क्यों इस जीवन को व्यर्थ के कामों में दूसरों से ईर्ष्या करके बिता रहे हैं? क्यों हम इस जीवन में समझौता करने में लगे हुए हैं? समझौते का अर्थ है कि हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु इस वजह से हम उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें डर है कि कहीं हम असफल ना हो जाए। अगर हम असफल होंगे तो ना जाने क्या होगा। बस वह लोग इस तरह अपने सपनों का गला घोंटकर ऐसा काम लेते हैं जो ना तो उन्हें पसंद है, ना ही उसे करने में उन्हें संतोष मिल रहा है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि कोई काम छोटा है। इसका अर्थ मात्र इतना है कि अगर जीवन एक बार मिला है तो क्यों ना पूरा प्रयास किया जाए अपने सपनों को पूरा करने का। अगर हम दृढ़ निश्चय व परिश्रम के साथ किसी कार्य को करते हैं तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। किंतु अगर ऐसा ना हो तो कल को जब हम कोई और कार्य करेंगे तो कम से कम हमारे मन में कोई मलाल तो नहीं रहेगा। हम यह तो नहीं सोचेंगे कि काश उस समय हिम्मत की होती, उस काम को करने की, तो आज जिंदगी कुछ और होती। कल को पछताने से अच्छा है कि जो चीज आज करना चाहते हो उसे अभी ही कर लो, कल पर ना डालो। संत कबीर का एक प्रसिद्ध दोहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब। किसी भी काम को कल पर मत टालो। जो कल का काम है उसे आज करो, जो आज का काम है उसे अभी करो, नहीं तो क्या पता किस पल में प्रलय हो जाए और यह काम वैसे का वैसा ही पड़ा रहे। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखो, किसी भी चीज को असंभव से संभव बनाया जा सकता है, किंतु एक महत्वपूर्ण चीज जिसकी इसमें आवश्यकता है वह है अनुशासन और धैर्य। जो व्यक्ति अपने प्रति अनुशासित है, जिसे पता है कि कौन सी चीज उसे बेहतर बनाएगी तथा कौन सी चीज खराब, वह अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ता जाता है। इस पथ पर चलने के लिए उसे धैर्य धारण करना भी जरूरी है।
अगर हम किसी काम को आज ही शुरू करें और अगले ही पल सोचे कि हमें इसमें सफलता मिल जाएगी, तो ऐसी गलतफहमी से बचना जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक चीज, प्रत्येक सफलता समय मांगती है। कबीर कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। प्रत्येक कार्य धीरे धीरे से ही होता है। माली फल लाने के लिए पहले तो मिट्टी को 100 घड़ों से सिंचता है, किंतु फल तब भी नहीं होते। उसके लिए उसे अभी भी ऋतु आने का इंतजार करना पड़ता है, और यह पूरी प्रक्रिया समय मांगती है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।